नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। चुनावी साल लोक लुभावन घोषणाओं का साल है। एक तरफ जहां सत्तासीन भाजपा सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने योजनाओं का अंबार लगा दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस शिवराज की इन योजनाओं की काट तलाशने की कोशिश कर रही है और जहां काट नहीं मिल रही है वहां उसी योजना की नकल करके दूसरी योजना पेश कर रही है। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना की एक ऐसी योजना है जो शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना का जवाब मानी जा रही है। फ़र्क इतना है कि लाडली बहना योजना में 1,000 रुपये की राशि दी जा रही है, जबकि नारी सम्मान योजना में कमलनाथ ने 1,500 रुपये देने की घोषणा की है और 500 रुपये में सिलेंडर देने का वचन दिया है। हालांकि कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई भी योजना लागू नहीं है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की इन घोषणाओं से कांग्रेस को क्या फ़ायदा होगा और कांग्रेस की इन घोषणाओं पर जनता कितना विश्वास करेगी, ये जानेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। चुनावी वर्ष में कांग्रेस लोक लुभावन घोषणाएं करके चुनावी वैतरणी पार लगाने की कोशिश कर रही है। शिवराज एक के बाद एक योजनाएं लागू करके कांग्रेस के उन सभी मुद्दों को शिथिल कर चुके हैं जिनको लेकर कांग्रेस सरकार को घेर सकती थी। इसे देखते हुए कमलनाथ ने लाडली बहना योजना की काट के लिए नारी सम्मान योजना की घोषणा की है। 9 मई से कांग्रेस कार्यकर्ता इस योजना के फॉर्म भरवाएंगे। इस फॉर्म में महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह सम्मान निधि का उल्लेख होगा। कमलनाथ का कहना है कि देश में चाहे 2000 रुपए में गैस सिलेंडर मिले, पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। कमलनाथ के इस वचन को छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने दोहराया है। 9 मई को एक नई योजना शुरू करने वाले हैं जिसका नाम नारी सम्मान योजना है और इस योजना में 2 चीज स्पष्ट है और वो 2 चीज ये है कि आपको सबसे पहले तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिलवाया जाएगा और माता और बहनों को 1500 रुपए पेंशन की राशि दी जाएगी और ये लाडली बहना योजना से बहुत अलग है और हटके है। कमलनाथ की घोषणा पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जब अवसर मिला तब कुछ किया नहीं। देखो, जब इनको अवसर मिला तब इनने कुछ किया नहीं और विपक्ष में आते हैं तो जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं। जनता अब इन सबके ढोंग को समझ गई है। लगातार झूठ बोलना, एक के बाद दूसरा झूठ बोलना, ये सब समझ जाते हैं। काठ की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती कभी भी, इसलिए जब कुछ भी कह लें कोई भरोसा नहीं करेगा। चुनावी वर्ष में शिवराज सरकार की लाडली बहना जैसी योजनाएं गेम चेंजर साबित हो सकती है। कांग्रेस के लिए इन योजनाओं की काट ढूंढना मुश्किल हो रहा है, इसलिए कमलनाथ ने भी वैसी ही योजना की घोषणा की है, लेकिन राशि 1.5 गुना कर दी है। उन्होंने सिलेंडर 500 रुपए में देने की घोषणा की है। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार है और वहां ना तो महिलाओं को 1500 रुपए मिल रहे हैं और ना ही 500 रुपए में सिलेंडर। ऐसे में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की घोषणा पर महिलाएं कितना एतबार करेंगी, ये जानना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो कांग्रेस को इसका क्या लाभ होगा, यही समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रिजेश चौकसे के साथ। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी में। आपका शायद ऑडियो म्यूट है खिलावन जी। ऑडियो तो ठीक है मेरा जी, अब ठीक आई आवाज़ जी। हेलो, हाँ ठीक। तो खिलावन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक सरकार ने वादा कर दिया है और हो सकता है कि मई के महीने से ये पेमेंट होना शुरू हो जाए महिलाओं के खाते में 1,000, क्योंकि 1 करोड़ के लगभग फार्म भरा गया है और कांग्रेस 9 तारीख से अभियान शुरू करेगी। तो सबसे बड़ा सवाल कि जब जिन महिलाओं को राशि मिलने लग जाएगी और जो कांग्रेस के फार्म भरेगी, तो कांग्रेस के फार्म भराएंगे क्या, कि क्या जिला मुख्यालय पे उपलब्ध होंगे, तहसील मुख्यालय पे होंगे, या जो दूर दराज के शहरों ग्रामीण क्षेत्रों महिला रह रही हैं
उनके घर तक ये फार्म पहुंचाएंगे? अगर पहुंचाएंगे तो कैसे? क्योंकि कांग्रेस के पास तो कहा जाता है कि जो रिमोट एरिया है उनमें बूथ पे बैठाने के लिए उनके पास कार्यकर्ता तक नहीं होते हैं। दूसरा कि जब चुनाव होंगे विधानसभा के, कि नतीजे दिसंबर आएंगे, सरकार का गठन दिसंबर अंत तक होगा और हो सकता है प्रक्रिया शुरू करने में सरकार को जनवरी 2023 की शुरुआत हो जाए, 24 की। तब तक इन फार्म को सहेज कर रखा कैसे जाएगा? उसका मैकेनिज्म क्या होगा? ये जब आप तक एक ठोस रूपरेखा बनाएंगे नहीं तो जनता भरोसा कैसे करेगी? और अतीत में भी हमने देखा है कि कांग्रेस घोषणा कर देती है कि हम किसानों के लिए हमने सेल बना दिया है कि जिन किसानों को परेशानी है वो वहाँ फ़ोन करें, लेकिन वो नंबर कभी लगता ही नहीं था। वो किसानों को परेशानियाँ होती थी, उसकी सुनवाई नहीं होती थी। कभी कभी एक जांच आयोग बना देते हैं, कभी कोई बोर्ड का गठन कर दिया जाता है। देखिए मनोज जी, आपने देखा होगा इस समय 18 के चुनाव होने से उससे पहले किसानों से कर्जा माफी के फॉर्म भरवाए गए। लगभग उसी तर्ज पर, मुझे लगता है उसी तर्ज पर ये जो नारी सम्मान योजना है उसके फॉर्म भराए जाएंगे। लेकिन क्या प्रक्रिया होगी, कैसे कार्यकर्ता इतने 1 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं, 1 करोड़ से भी ज़्यादा 1 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाओं तक पहुँच पाएंगे अथवा नहीं, ये सब बातें अभी गर्त में है। इस पर अभी खुलासा तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही करना है। लेकिन हाँ, लाडली बहना योजना की शुरुआत मई में हो जाएगी। मई के दूसरे तीसरे सप्ताह में बिल्कुल पैसा जाने के लिए, भेजने के लिए सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्था कर ली है और इसी के काट के रूप में नारी सम्मान योजना को देखा जा रहा है। देखिए, भाजपा निश्चित रूप से बहुत आगे है जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में। आगामी चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए भी कई योजनाएं लगातार लागू की जा रही है। लेकिन कांग्रेस कोई नई योजना लाने के बजाय उन्हीं पुरानी बातों पर एकमात्र यदि 5,500 रुपये का घरेलू गैस सिलेंडर की बात समझ लें तो वही भर रहा है एकमात्र ऐसी योजना जो नई है कांग्रेस के लिए। बाकी सारी योजनाएं लेकिन उसकी घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अभी इसी बजट में की थी, अशोक गहलोत ने। लेकिन उसमें इतने सारे किंतु परंतु और पेंच लगा दिए हैं कि हर किसी को वो सिलेंडर 500 रुपये मिलने वाला ही नहीं है। तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी ये हो सके, ये हम आशंका जता रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा ना हो। हिमाचल प्रदेश में भी योजना लागू करने की घोषणा की जा चुकी है। राजस्थान में भी कांग्रेस शासित 2 राज्यों में इसकी घोषणा की जा चुकी है, अभी शुरू नहीं हुई है। हाँ, निश्चित रूप से आप बोल रहे हैं, सही बात है कि इसमें पेंच इतने अधिक है, इतने अधिक उलझाव है कि कौन पात्र होंगे कौन अपात्र होंगे, इस पर गहन मंथन किया जा सकता है। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने इसकी घोषणा की है। साथ ही मुझे लगता है पुरानी पेंशन योजना को लेकर के जवाब तलब देना होगा भाजपा को, क्योंकि बहुत पुरानी लंबित मांग है और इसे कांग्रेस ने अपने और लपक लिया है, अपने पाले में लपक लिया है इसको। साथ ही मुझे लगता है कि जो बकाया कर्ज माफ़ी है, जितनी कर्ज माफ़ी की 27 लाख लोगों के किसानों के कर्ज माफ़ी की, 21,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ़ी की बार बात कहती है कांग्रेस। तो मुझे लगता है कि बाकी जो कर्ज माफ़ी है उसकी भी घोषणा अपने घोषणा पत्र में करेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही। साथ ही रामगमन पथ को लेकर के भी लगातार बातें कही जा रही थी। कभी कमलनाथ कहते थे, कभी दूसरे कांग्रेस के नेता कहते थे। तो मुझे लगता है इसे भी शामिल किया जाएगा। एक बात और है मनोज जी कि आपने देखा होगा विधानसभा की इससे पहले वाले सत्र में, मानसून सत्र में, मानसून सत्र नहीं शीतकालीन सत्र में ही है संभवतः, जीतू पटवारी ने कहा था कि गेहूं का समर्थन मूल्य या गेहूं का किसानों को मूल्य 3,000। बजट सत्र की आप बात कर रहे हैं? बजट सत्र में है, बजट सत्र में। तो मुझे लगता है मानसून सत्र अब आएगा जुलाई अगस्त में। जी देखिए, किसान निश्चित रूप से ज़्यादा गेहूं का समर्थन मूल्य चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार जो घोषणा करती है उस समर्थन मूल्य से ज़्यादा मूल्य देना मुश्किल हो जाता है। आपने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देखा होगा, वहाँ धान का समर्थन मूल्य 2,000 कुछ रुपए है, लेकिन वहाँ किसानों को 25,000 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत मिल रही है।
तो वो बोनस के रूप में नहीं मिल रहे। बोनस पर तो सरकार का रोक है, बोनस वो देने पर। बिल्कुल केंद्र सरकार ने रोक और मना भी कर दिया कि अगर राज्य सरकार देंगी तो अपने पास से देना होगा, फिर बोनस उसकी खरीद केंद्र नहीं करेगी। बोनस देने के स्थान पर उसे अतिरिक्त लाभ के रूप में अतिरिक्त सहायता राशि के रूप में प्रदान की जा रही। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल से सक्सेस है वो योजना। तो मुझे लगता है इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट वायदा करेगी कि आप सरकार आने पर गेहूं का समर्थन मूल्य भले ना बढ़े, लेकिन हम अतिरिक्त राशि के रूप में 25,000 रुपए लगभग प्रति क्विंटल का भाव देंगे। ये किसानों के लिए 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं हो जाएंगी। और देखिए, फोकस तो किसान ही रहता है। लगभग 75 से 78% किसान है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, और पूरा उनको देश का भी एवरेज लगभग यही है, 60-70% के आसपास। हाँ, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आधी आबादी महिलाओं को लाभान्वित करने की कोशिश की जा रही है नारी सम्मान योजना के तहत, उसी तरह 75-78% किसानों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए कांग्रेस कोई ना कोई जतन करेगी। यही जो है भाजपा के जो लोक लुभावन योजनाएं हैं, भाजपा लगातार जिस तरह से घोषणाएं कर रही है। बिल्कुल, आऊँगा मैं दोबारा खिलावन जी आपके पास। तो ब्रजेश जी, जतन तो बहुत सारे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो घोषणा हुई है कि जो योजना शुरू होगी वो छिंदवाड़ा के परासिया से होगी, और इसकी घोषणा कर रहे हैं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, जो छिंदवाड़ा से सांसद है। वो छिंदवाड़ा जो बीजेपी के रडार पर है, अमित शाह वहाँ जा चुके हैं, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री डेरा डालते हैं लगातार, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हैं, और वो उन हारी हुई सीटों में छिंदवाड़ा एक है। तो एक ये डर भी बताता है कि एक सांसद ये घोषणा कर रहा है, जो घोषणा जो कि प्रदेश के जो उनके मुखिया है कांग्रेस सरकार के, वो माफ़ कीजिए कांग्रेस संगठन के, जो चीज़ उनको करना थी, अगर वो करते और ये कहते कि यहाँ से शुरू होगी तो भी समझा जा सकता था। लेकिन वो दोनों स्कीम की बात कर रहे हैं कि हम 1,500 की पेंशन भी देंगे और महिला सुरक्षा स्कीम की बात भी कर रहे हैं नारी सम्मान योजना में। तो एक डर भी है ये छिंदवाड़ा को खोने का, गंवाने का, कि ठीक है प्रदेश बाद में, पहले तो सीट सुरक्षित कर ली जाए। नारी सम्मान योजना ही डर के कारण आई है कांग्रेस में, क्योंकि जिस तरह से लाडली बहना योजना आई थी तो लगा कि जो बहनों का वोट है, आधी आबादी का एक वोट बड़ी संख्या में बीजेपी के पाले में जा सकता है इस योजना की वजह से। तो डर के कारण नारी सम्मान योजना लेकर आ आई कांग्रेस, क्योंकि उसके बाद में आई, इसलिए हम इसे डर कह सकते हैं। क्योंकि या तो वो शुरुआत में कर देते कि हम नारी सम्मान योजना लेकर आ रहे हैं और उसमें हम 1,500 रुपये देंगे। यदि बीजेपी ने 1,000 रुपये देने का वादा किया है और वो कह रहे हैं चुनाव से पहले दे देंगे, तो कांग्रेस कह रही है कि हम 1,500 रुपये देंगे सरकार में आने के। इसके फॉर्म भराए जा रहे हैं। अब छिंदवाड़ा से क्यों, परासिया से इसकी शुरुआत हुई? तो देखिए, सरकार पायलट प्रोजेक्ट लाती है मनोज जी, उन क्षेत्रों को चुनती है कि यहाँ ये प्रोजेक्ट बेहतर तरीके से हो जाए और जो इसकी ज़रूरत है। कांग्रेस छिंदवाड़ा से क्यों शुरुआत कर रही है कि छिंदवाड़ा एक मॉडल है कांग्रेस के सामने, कि वो छिंदवाड़ा जैसा प्रदेश का विकास करना चाहते हैं और जहां वो सफलता से फार्म भरा सकते हैं। यदि आप उनसे कहो कि विदिशा में कोई फार्म भरने नहीं आया है, तो उनकी पायलट प्रोजेक्ट यदि उनने शुरुआत किसी अभियान की है तो वही फ्लॉप नहीं हो जाएगा। तो एक मैसेज देने के सवाल। और यदि नकुलनाथ ये कह रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये घोषणा तो कमलनाथ बहुत पहले कर चुके हैं, ट्विटर के माध्यम से, जिस माध्यम से वो हमेशा बोलते हैं उस माध्यम पे कर चुके हैं, कई मंचों पे बोल सके। लेकिन जिसकी शुरुआत छिंदवाड़ा के परासिया से की जा रही है, तो हो सकता है छिंदवाड़ा जो आप कह रहे हैं आपके क्योंकि उस कार्यक्रम में कमलनाथ मौजूद थे, अगर वो नहीं होते तो समझ में आता। तो टारगेट पे तो है छिंदवाड़ा ही क्या, वो हारी हुई तमाम सीटें बीजेपी के रडार पर रहती हैं और उनको जीतने की कोशिश करती है। रही बात कि इस तरह की योजनाओं से क्या कांग्रेस को फायदा होगा या बीजेपी योजना लेकर आ रही तो उसको फायदा होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है मनोज जी कि फायदा उसे ही होगा जिस पर जनता भरोसा करेगी। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6,000 रुपये देने का किसानों को वादा किया था, राहुल गांधी ने उनसे डबल देने का वादा किया था। तो राहुल गांधी 72,000 साल के 72,000 की बात की थी, यानी जितने मोदी साल के महीने के दे रहे हैं, साल के उतने वो महीने में दे रहे थे। तो आप देखिए क्या भरोसा किया लोगों ने। तो ये सबसे बड़ा संकट है कि भरोसा किस पे करेंगे। तो आप देखिए कि यदि कोई कंपनी में नौकरी करने जाता है, या तो वो ये नहीं देखता है कि हाँ कि कंपनी आपको इतनी सैलरी दे रही है या वो दे रही है, वो ये देखता है कि विश्वसनीय कौन है, ज़्यादा समय तक किससे मिल सकता है, आपको धोखा कौन नहीं देगा, बंद तो नहीं हो जाएगी। हाँ, कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, तब उसमें जॉब करता है आदमी। बड़े नाम की वजह से, या बड़े आपने वादा किया कि आप 1 लाख की सैलरी दोगे, तो जो जाएगा वो व्यक्ति सोचेगा कि भाई 1 लाख की सैलरी आप 1 महीने में दे दोगे, मैं यदि 11 महीने बेरोजगार रहा तो क्या मतलब है। तो वो कम सैलरी वाले के पास चले जाता। क्यों? क्योंकि उस पर भरोसा है। रही बात, और इस तरह की स्कीम्स
कि पीछे राजनीतिक दलों का एकमात्र मकसद है कि वो सत्ता में ऐन कैन प्रकरण बने रहना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं। उनका ना ही कोई समाज सेवा से मुझे लगता कोई वास्ता है, ना ही देश सेवा से कोई वास्ता है। क्या इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए कि मुफ्त की जो योजना है, आप में होड़ लगी हुई है कि यदि आप 1000 दे रहे हो तो मैं 1500 दूंगा, 1500 वाला कोई आ जाएगा कि वो कहेगा तो मैं तो 2000 दूंगा, दूसरा दल आ जाएगा मैं 2500 दूंगा, 3000 दूंगा। तो ये योजनाएं किस हालात में देश को कहाँ ले जा रही हैं? क्या हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं या हम पाकिस्तान बनने जा रहे हैं? इसकी किसी को चिंता नहीं। हम अपनी पीढ़ियों के लिए कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? सबसे गंभीर सवाल है। सबसे बड़ी चीज है कि ये अब सत्ता में आ जाएं, इसका दुष्परिणाम क्या होगा आने वाली पीढ़ियों को, इसकी किसी को चिंता नहीं है। और मुझे लगता है कि इस पर विराम लगना चाहिए और जनता समझदार है। जो मैंने पहले उदाहरण दिया है कि आप जरूरत जितनी होनी चाहिए उतनी देना चाहिए। हम देखते हैं कि सरकार को क्या है, परिवार का मुखिया मान लीजिए ना, तो आप उस बेटे को ज़्यादा दोगे जो कमा रहा है या जो सक्षम है उसको भी दोगे आप? क्या उसको बिगाड़ना चाह रहे हो? पॉकेट मनी दी जाती है ना कि आपकी ज़रूरत है उतनी आपको दे दी ताकि आप उसके लायक बनो। आप लोगों को क्या देना चाहते हो, क्या चाहते हो उनसे, क्या उम्मीद है? सिर्फ वोट खरीदने के लिए? और कब दोगे आप, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और कहाँ से दोगे? इसको हम कह सकते हैं जो पहले इंडिविजुअल वोट खरीदता था वोटर से राजनीतिक दल, बिल्कुल वो सामूहिक रूप से खरीद सामूहिक रूप से दल खरीदने लगे हैं। सीधा बेनिफिट देने की जो स्कीम आई है, जिसको हम मुफ्तखोरी कह सकते हैं, जरूरतमंदों को दी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक अतिरिक्त बोझ है। और आप कहाँ से देते हो? हिमाचल की जो बात कर रहे थे खिलावन जी, हिमाचल में आपने वादा कर लिया था, आपने एक जेब से राशि निकालते हो दूसरे जेब में दे देते हो। यदि आप महीने में एक बार सिलेंडर लेगा ना व्यक्ति, पेट्रोल डीजल तो बार बार डलवाएगा, लेकिन आप रोज डलवाएगा ना, वो आप उसकी जेब से 1000 रुपये निकालते हो और 500 रुपये का बेनिफिट दिखाते हो उसको कि हम 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। तो ये सरकारों की, और उसमें भी आप तरह तरह के प्रतिबंध लगा देते हैं, किनको देंगे किनको नहीं देंगे। और जो सामूहिक रूप से जो बोझ बढ़ता है मध्यम वर्गीय परिवारों पर, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा खतरनाक है। सरकारों को इससे बचना चाहिए, वैसे बातें करना चाहिए जिस पर लोग भरोसा भी करें और जितनी ज़रूरत उनकी पूर्ति हो जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसे वादों से कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। और जो फार्म भरने की बात पर भी एक जिक्र करना चाहूँगा मनोज जी, फार्म तो कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी पे भी भरवाए थे, पीले नीले हरे रंग। बिल्कुल, आप देखिए फार्म भरवाना सिर्फ इस बात का प्रतीक बनाना चाहते हो आपके लोग आप पे भरोसा करेंगे। देखिए हमने फार्म भरवा लिए, ये फार्म पर कितना भरोसा करेंगे? आपने पहले भी फार्म भरवाए थे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस सरकार नारी सम्मान योजना आप लेकर आए हो, वो नारी जाति, नारी समाज आप पर भरोसा करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल यही है। तो खिलावन जी, अब वक्त नहीं आ गया कि जो फ्रीवीज की स्कीम्स हैं उन पर रोक लगा दी जाए कि सोशल सेक्टर में जो ज़रूरी योजना है, मान लीजिए लाडली लक्ष्मी है कि हम देख रहे हैं उससे चाइल्ड रेशो बढ़ा है कि गरीब महिला, पहले ये था कि दहेज के चक्कर में तमाम कारणों से बच्चियों को मार दिया जाता था कोख में। हम देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री कन्यादान, कई सारे गरीब परिवार अपने बच्चियों का विवाह नहीं कर पाते थे, या मुख्यमंत्री तीरदर्शन है, उज्ज्वला है, प्रधानमंत्री आवास है कि ज़रूरतमंदों को मिल रहा है। लेकिन एक जो होड़ मची हुई है कि आप 1000 देंगे, 1500 देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, ये स्कीम वो स्कीम, तो सवाल ये है कि सबसे पहले वोटर को या चुनाव आयोग को बताना चाहिए इन लोगों को कि पैसा कहाँ से आएगा। हम पंजाब का उदाहरण है कि जब सरकार बनने के पहले केजरीवाल कहते थे, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, कि 3 लाख करोड़ रेत से जाएगा, 50,000 करोड़ यहाँ से जाएगा। और जब सरकार बनती है तो सबसे पहले वो कहते हैं कि साहब पंजाब को 50,000 करोड़ रुपए की कर्ज दे दे केंद्र सरकार। आज की तारीख में स्थिति, वेतन के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे तमाम राज्यों के उदाहरण हैं। देखिए, पूरे देश में अधिकांश राज्य सरकारें इस समय ओवरड्राफ्ट हैं, कर्जे की ज़्यादा खराब हो गई है। ब्याज में लगातार ब्याज में लंबी राशि दी जा रही है, ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। ये स्थितियां भी कई राज्यों की हो गई है। और मैं तो मानता हूं कि यदि मुफ्तखोरी इसी तरह से जारी रही और गैर जरूरी खर्चों पर यदि नियंत्रण नहीं रहा, तो आने वाले दिनों में जो साहूकार है, जिसको साहूकार मानती है राज्य सरकारें, वो साहूकार केंद्र सरकार हो, चाहे बैंकें हों, सरकारी और सरकारी स्तर के, या और निजी क्षेत्र से कर्जदाता हो, ये सब हाथ खींच लेंगे। अर्थात सरकार को, जो भी सरकार बने, जो भी सरकार में आए और सरकार चलाए, उनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होगी कि मुफ्तखोरी की योजनाओं पर लगाम लगाए। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव जीतने के होड़ में मुफ्तखोरी की लगातार घोषणाएं होती जा रही है, चाहे सत्तारूढ़ भाजपा हो, चाहे कांग्रेस योजनाओं को लागू करने का वायदा कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये मुफ्तखोरी जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक जो बड़े कर्ज की बोझ से निजात नहीं मिल पाती।
आप मध्य प्रदेश का ही उदाहरण लीजिए, 3.25 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में है अभी सरकार। और किस तरह की जो जरूरी योजनाएं हैं उसकी धनराशि काट के जो है मुफ्तखोरी की योजनाओं में लगाई जा रही है, ये आपसे और हमसे छुपी नहीं है। लगातार सरकार को जो है अनुपूरक बजट तो आपको नहीं पेश लगता करके- खिलावन जी इसके लिए कोई कानून बन जाना चाहिए, या जिस तरह से इसके दुष्परिणाम आगे कानून बनाना ही आपकी मजबूरी बन जाएगा? तो चुनाव आयोग संज्ञान लेके यदि इस तरह की मुफ्तखोरी की योजनाएं आप लेकर आ रहे हैं जरूरत से ज्यादा जो सत्ता में आने के लिए, तो पार्टी फंड से उतनी राशि जमा करा दीजिए कि जिस तरह से हम कहते हैं ना जमानत राशि, जब चुनाव में लड़ने के लिए जाता है आदमी कि आपने इस योजना का वादा किया है, इस योजना के लिए आप राशि कहाँ से लाओगे, इस पे जो खर्च होगा उसकी भरपाई कहाँ से करोगे? यदि नहीं कर पाते हो तो पार्टी के खजाने से वो राशि आप उतनी जमानत के तौर पर वो कर दो। और इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि ये वादा आपका पूरा करोगे, कब तक रहो, इसकी समय सीमा क्या निर्धारित होनी चाहिए कि आपने कहा है कि हमने मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, घोषणा पत्र, वचन पत्र, जो भी नाम दे दो उसको, कि इसमें ये काम हम इतने 1 महीने में करेंगे, ये साल के भीतर करेंगे, ये 2 साल के भीतर करेंगे। जिस तरह से हम देखते हैं सरकारों की पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, उसी तरह से घोषणा पत्र में भी उल्लेख होना चाहिए। नहीं तो ये घोषणा पत्र पे, वचन पत्र पे अब लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है। और उसमें एक चीज़ और हो सकती है कि जब हम देख रहे हैं कि आपको आपराधिक मामलों की जानकारी देना होती है चुनाव के पहले, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तब एक फॉर्म आपको ये जानकारी भी देना चाहिए कि मैंने पिछली बार ये अपने विधानसभा क्षेत्र में वादे किए थे कि ये पुल बना दूंगा, सड़क बना दूंगा, चांद तारे ले आऊँगा, आसमान पे प्लाट बांट दूंगा, वो किस स्थिति में, उसकी भी एक डिटेल आपको डिटेल नहीं दो। और जिन्होंने वादे किए थे, इंडिविजुअल वादे किए जिन विधायकों ने, यदि वो इतने प्रतिशत अपने वादे पूरे नहीं कर पाते हैं तो वो चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिए जाए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है तब ये जो शक्ति होगी, तब इस तरह के वादे, जो सपने दिखाने की बात है ना, ख्वाब दिखा रहे हो आप जनता को, एक तरह से ठगी है उसके साथ। आप उसको बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो, वो आपको वोट दे देता है। वोट भी तो उसका कीमती है। जिस तरह से आपकी कीमती कोई चीज़ आपसे धोखाधड़ी करके ले जाए आदमी, तो नेता जिस तरह से धोखा दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उन पर भी धोखाधड़ी का केस दर्ज होना चाहिए कि आपने हमसे ये वादा किया था और आपने ये पूरा नहीं किया। रजत जी और मनोज जी, आप लोगों को संज्ञान में होगा ये बात कि ये मुफ्तखोरी की योजनाएं या घोषणाएं जो की जाती है विभिन्न पार्टियों द्वारा, इन सब बातों को चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया जा चुका है। और ये मुफ्तखोरी की योजनाएं लागू करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ चर्चा हो चुकी है। तो मुझे लेकिन कोर्ट तो चिंता जाहिर कर चुका है ना, उस पर चिंता ही जाहिर कर सकता है, कोर्ट नहीं कर सकता है। ये तो जो नेता, जो सरकार, जो राजनीतिक दल विधायिका का है, उसको न्यायपालिका पे हर बार क्यों छोड़ा जाए? तो निश्चित रूप से इस तरह के मुफ्तखोरी की योजनाओं पर या घोषणाएं जो कर दी जाती है उसको समय सीमा पे लागू हो जाए, इसके लिए चुनाव आयोग को ही सामने आना पड़ेगा। चुनाव आयोग को ही कुछ नाम तय करने पड़ेंगे ताकि समय सीमा पे न ठगी मतदाताओं के साथ। लेकिन चुनाव आयोग की क्यों बात करें, वो तो सिर्फ सिफारिश कर सकता है ना। ये तो वही राजनीतिक दल जो वादा करते हैं कि मैं कम दे रहा हूँ, वो ज्यादा दे रहे हैं, उनको संज्ञान लेना पड़ेगा या जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और जिस प्रकार वेतन भत्ते बढ़वाने के लिए सारे इकट्ठे आते हैं, तो आपको लग रहा है कि अगर ये कानून लाएंगे भी तो सारे इकट्ठे हो पाएंगे? इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त अभी इस चर्चा को विराम देने का है। बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो निश्चित तौर पर सवाल सबसे बड़ा वही है कि अगर आपने वादा किया है भेड़ों को कंबल देने का, तो ऊन कहाँ से आएगा? ऊन भी तो उन्हीं भेड़ों से आएगा। तो फ्रीबीज का भी यही सिस्टम है। तो वक्त है कि राजनीतिक दलों के साथ साथ जो आम वोटर है, उसको भी जो वोट मांगने प्रतिनिधि आए, उससे लोक लुभावन वादे करें, उससे सवाल पूछे, या वो 5 साल बाद जब वो फिर आए तब उससे सवाल पूछे कि भैया 5 साल पहले जो वादे किए थे वो आज कहाँ खड़े हैं। और नहीं तो फिर वोटिंग में जो ताकत है वो उसका अपने अधिकार का प्रयोग करें, ताकि राजनीतिक दलों को सबक मिले और ये भी पता लगे कि जनता जागरूक हो गई है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।